यूहन्ना का पहला ख़त उसके 3 बाब में शुरुआत वो इस बाब की यूँ करता है, यूहन्ना रसूल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह का अज़ीज़ शागिर्द कहा गया, जिसे हम आम रवायती तौर पे ये कहते हैं कि वो सबसे छोटा था और यीशु मसीह उसे अज़ीज़ के तौर पे समझते हैं। वो अज़ीज़ था यीशु मसीह का, और ये वही शख्स है जिसने आखिरी वक्त में जब शायरबानी यानी आखिरी फसा हो रहा था तो उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था कि कौन तुझे पकड़वाएगा। तो जब वो रूहुल कुद्स पाकर ये ख़त लिख रहा है तो उसमें कहता, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के क्या कहलाते हैं, फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अब ये अच्छा एक्सपीरियंस रखता है। ये वो बंदा है जो यीशु मसीह के साथ रहा है। ये वो बंदा है जो यीशु मसीह के साथ जिसने खाया पिया और 3 साल जो खिदमत थी उसमें बराबर यीशु मसीह के साथ रहा। और यही वो शख्स है जब यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया गया था, सलीब पर थे यीशु मसीह, तो उस वक्त यही शागिर्द वहाँ था। उन 12 में से एक यही शागिर्द यीशु के साथ सलीब के पास वहाँ खड़ा था। और यही वो शख्स है जिसे यीशु मसीह ने एक ज़िम्मेदारी सौंपी थी और कहा था कि देख ऐ औरत, ये तेरा बेटा है, और यूहन्ना से कहा कि देख ये तेरी माँ है, और लिखा कि उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यही वो शागिर्द है जिसने बाद में मुकाशफा की किताब लिखी, जिसने वो रूम में आकर वो सारी तहरीक लिखी। तो मैं आपको यूहन्ना के बारे में तारुफ करवा रहा था। यूहन्ना जब पहली दफ़ा बात करता है तो यूहन्ना की अंजील जो है वो इस बात को बयान करती है। यूहन्ना की जो अंजील है वो हमें बेहतर तौर पर यीशु मसीह के बारे में बताती है कि वो खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह के लिए उठा लिए जाता है। और ये सारी ये जो अंजील है यूहन्ना वाली, वो यूहन्ना ने लिखी है। अच्छा, ये अंजील तकरीबन कोई 190 या 110 ईस्वी के जो एडी के दरमियान लिखी गई हैं ये सारी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब यूहन्ना पहली दफ़ा ये बात करता है, यीशु मसीह के बारे में मुकाशफाती बात करता है, तो यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। और आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदा का कलाम अकीदत में पढ़ते हैं तो फिर शायद हम उसको ये समझते हो कि शायद ये सवाब कमा रहे हैं, हमें सवाब की बात है, हम सुबह उठ के उसको पढ़ेंगे, दोपहर में पढ़ेंगे, इतने चैप्टर पढ़ेंगे, इतने बाब पढ़ेंगे, ये वाली किताब पढ़ेंगे, ये वाली किताब पढ़ेंगे। लेकिन जो रूहुल कुद्स का मुकाशफा है उसको शायद हम ना समझ पाएँ। इसलिए ज़रूरी हो गया कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर उसके साथ ये बात कही कि जो बातें अब मैंने तुम्हारे साथ रहकर कही वो उनकी क्या करेगा, वजाहत करेगा, उनको खोल के बयान करेगा। इसका मतलब है कि उसको उन सारी बातों को और जो सब कुछ लिखा गया उनको हमें वजाहत से समझने की ज़रूरत है। अब जब अलमिया ये है कलीसिया के अंदर, मसीहों के अंदर, कि जब पूरी दुनिया की जितनी भी उनकी जो मजहबी किताबें हैं वो उनको अकीदत में पढ़ते हैं, वो उनको सवाब समझते हैं। इतनी दफ़ा पढ़ने से सवाब, सुबह को पढ़ने से सवाब, दोपहर को पढ़ने से उसके ये फ़ायदे ये है। लेकिन बाइबल का ऐसा कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है। बाइबल को आप इस तरीके से कि ये खुदा का कलाम है, इसको मैं सुबह पढ़ूंगा, दोपहर पढ़ूंगा, इसको इतने चैप्टर पढ़ूंगा, इतनी वर्ष पढ़ूंगा, इतना हिफ्ज करूंगा, इससे कोई भी सवाब का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी दूसरी अक़वाम की तरह खुदा के लोग, खुदा की कलीसिया, खुदा की जमात जो है वो बाइबल मुक़द्दस को ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे ये सवाब कमाने वाली बात है कि हमने क्या करना है, सवाब कमाना है, इसको इतना पढ़ना है, इतना जानना। नॉलेज हासिल करना बेहतरीन बात है। मैंने क्या कहा? नॉलेज हासिल करना बेहतरीन बात है, लेकिन नॉलेज को अकीदत बना देना और सवाब बना देना ये शायद नहीं है। इसलिए ज़रूरी बात यह है कि हम उस मददगार के तलबगार रहें, उस मददगार को पाने की चाहत रहे, और हम ये कहें कि रूहे खुदा तू हमारे अंदर बस, ताकि हम
اس بات کی حقیقت کو جان سکے. اور پھر میں بہت دفعہ یہ بات بیان کرتا ہوں کہ کلام مقدس جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتا ہے. جب وہ شروعات میں بات کرتا ہے، زیرو سے شروع کرتا ہے یا 1 سے شروع کرتا ہے، تو پھر وہ پیک پر لے جاتا ہے. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں جب نیکسٹ سٹیپ آ گیا تو پھر ہم پیچھے والے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں سوچنا کس کے بارے میں ہے؟ اگلے نیکسٹ سٹیپ کے بارے میں. اوکے، کبھی کبھی آپ میں سے کسی نے کبھی یہ سوچا کہ بائبل کے آخر 2 حصے کیوں ہیں؟ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ پرانا عہد نامہ، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ نیا عہد نامہ. کیا پرانا عہد کافی نہیں تھا؟ کیا جتنا کچھ بھی جو شریعت دی گئی، جو قوانین دیے گئے، جو انبیاء بھیجے گئے، جو خدا نے کلام کیا، جو بالکل ایک ترتیب بنائی، سب کچھ کیا وہ بہترین نہیں تھا؟ کیا اس میں کوئی کمی تھی؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، بالکل بہترین اور زبردست تھا. اس کے باوجود بھی عام مسیحی بھی جانتا ہے کہ بائبل میں پرانے عہد نامے کے بعد ایک نیا عہد بھی ہے. پھر کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، ہم نے کبھی سوال نہیں اٹھایا اس بات پہ کہ آخر جب پرانا بالکل سب کچھ تھا، اس میں موجود ہے، اس میں ہر چیز بیان کی گئی، تو پھر نئے کی ضرورت کیوں پڑی؟ نیا کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی وجہ تو تھی، پرانے کے اندر جو کمپلیٹ نہیں تھی، اس لیے نیا دیا گیا تاکہ وہ سب کچھ کیا کیا جائے؟ مکمل کیا جائے، کامل کیا جائے، پرفیکٹ کیا جائے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم ان کو عقیدت میں نہ پڑھیں، بلکہ روح القدس کے ساتھ اپنی اکائی بنا کر خدا کے کلام کو سیکھیں اور ہمیں ان باتوں کی سمجھ آئے گی. اب بات یہاں پہ لکھی ہے، یوحنا رسول جب یوحنا کی جو انجیل ہے اس میں یہ یوحنا کی انجیل 30 باب کی 16ویں آیت میں یہ فرماتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا. ذرا پھر میرے ساتھ رہیے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا. کیا اس سے پہلے خدا دنیا سے محبت نہیں رکھتا تھا؟ کیا دنیا سے اس کو محبت نہیں تھی؟ اور لگتا ایسے ہی ہے. جب ہم نئے عہد میں یہ آ کے بات سمجھتے ہیں تو ہمیں بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ خدا کو دنیا سے محبت نہیں تھی. اس نے ایک قوم چنی تھی، جو قوم بنی اسرائیل کہلاتی. اس کا چناؤ کیا، ان کے ساتھ وعدے کیے، ان کے ساتھ عہد باندھے، ان کو قربانیوں کا سلسلہ بنایا، ان کے ساتھ ان میں لاوی رکھے، ان کے ذریعے سے وہ اپنی پرستش کرواتا تھا. اپنا سارا جو سلسلہ خدا نے موسیٰ، اپنے خدا جو بندہ موسیٰ اس کی معرفت اپنی قوم بنی اسرائیل کو ایک کمپلیٹ شریعت دی. پوری دنیا میں سے خدا کہتا ہے کہ میں نے ان کو کیا کر لیا؟ چن لیا. اس کا مطلب پوری دنیا سے اگر ان کو چن لیا تو پھر باقی دنیا کو خدا پریفر نہیں کر رہا. نیا نامہ وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ میں نے ان کو چنا، ان کے ساتھ عہد باندھے. ہر انسان کے ساتھ، دوسری قوموں کے ساتھ عہد نہیں باندھے. اور اگر آپ پرانے عہد نامے کی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت دفعہ خدا نے کو کہا کہ یہ ساری قومیں جو یہ ساری ان کو کیا کر دے؟ ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، ان کو مار دے، یہ سب کچھ. کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک قوم کے ذریعے سے اپنے نام کو جلال دینا چاہتا تھا اور پوری دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرنا چاہتا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ قوم یہ سارا منصوبہ پورا کرنے میں ناکام ہو گئی. تو جب یوحنا نئے عہد نامے میں کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کیا دنیا سے، تو یہ بات یہودیوں کو پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ دعوے دار تھے کہ خدا صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے، خدا صرف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اور یعقوب ہی ایسا بندہ ہے جس کا نام اسرائیل رکھا گیا، اور پھر اس کے جو بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل کہلائے. 12 قبائل کے جو بزرگ تھے انہی سے پھر بنی اسرائیل پوری قوم جو ہے کہلائی. تو پھر جب یوحنا کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، تو یہ یہودیوں کے نزدیک کوئی اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ خدا دنیا سے محبت نہیں رکھتا تو ایک قوم سے پیار کرتا تھا. لیکن خوشخبری اور گڈ نیوز اور فضل یہ تھا کہ خدا نے کیا کر دیا؟ اب پہلے وہ صرف ایک قوم سے محبت کر رہا، لیکن اس کے بعد نئے عہد نامے میں کیا ہوا؟ خدا نے پوری دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور محبت کے عوض اس نے کیا کیا؟
अपना इकलौता बेटा बख्शा, एक बेटा, इकलौता एक बेटा जो था वो बख्शा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि। और हम जितने भी मसीही हैं, हम जितने भी गैर अक़वाम, कलाम हमें गैर अक़वाम में से कहता है कि हम गैर अक़वाम में से थे, और हम खुश और शादमान हो गए कि वो अहद जो एक कौम के साथ बांधे गए थे, वो सिलसिला जो एक कौम के साथ खुदा का चल रहा था, अब क्या हो गया, हम भी उसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हम ईमान लाए, हमने निजात पाई, हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। दुनिया में मुखालफत हुई मसीहों की, दुनिया में मसीहों को मारा गया, कत्लो गारत हुई उनकी, उनको यीशु के नाम की खातिर जलाया गया, ये सब कुछ किया। लेकिन इसके बावजूद भी ईमानदारों ने बड़ी खुशी और बड़ी शादमानी से इन सारी चीज़ों को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यूहन्ना ने इंजील में क्या कहा था कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, हमने मनोअन ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, और हमने यीशु मसीह को खुदा का इकलौता बेटा मान लिया, खुदा का इकलौता बेटा मान लिया। लेकिन अगर हम नए पुराने अदनामे से ये बात कबूल कर ली हमने कि इस एक कौम की बजाय अब खुदा ने क्या कर लिया, पूरी दुनिया में जो कोई उस पर ईमान लाएगा, वो सब जितने भी हैं, वो कौम बनी इस्राइल में से हो या गैर अक़वाम में से हो या दुनिया के किसी भी मज़हब कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी अदियान से ताल्लुक़ रखते हो, जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि। इसलिए जौक लोग निजात पाने के लिए यीशु की तरफ राग़िब हुए, एक्सेप्ट किया, और आज तक ये 2000 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, ये सिलसिला यूं का तू चलता जा रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो फिर अब मैं तीसरा स्टेप बताने वाला हूँ। आज हम उस तीसरे स्टेप पे बात करेंगे जहाँ पे आकर हमारी जो डिनोमिनेशंस हैं, हमारी जो कलीसियाँ हैं, हमारे जो रवायती सिस्टम है, वो आकर स्टॉप हो गया, रुक गया। रूहुल कुद्स का मुकाशा उन्होंने ये पाना ना चाहा, या उन्होंने अपने आप को पेश ना किया, या फिर रूहुल कुद्स ने उन पर ये जाहिर ना किया। आज बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें, कुछ लोगों का ये फ़ख्र है कि हम सबसे पहली तंजीम है, कुछ लोगों का ये फ़ख्र है हम दरमियान वाले हैं, कुछ लोगों का फ़ख्र ये है कि हम आखिरी हैं। तो इस तरह का दुनिया में ये सारे जितने भी फ़ख्र चल रहे हैं कि हम पहले वाले, हम दरमियान वाले, हम आखिरी वाले, हम अच्छे हैं, हमारी जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइज तंजीम है, हमारा ये सिलसिला है। लेकिन जो रूहुल कुद्स का मुकाशवा है वो शायद इन सब को नहीं मिला, या फिर इन्होंने कभी चाहा भी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सिस्टम बना लिया। सो यहाँ पे जब यूहन्ना इसी स्टेटमेंट को जो उसने अंजील में दी थी, जो तीसरे बाब की 16वीं आयत में, अब आप देखें जब वो रूहुल कुद्स के सबब से जब वो ये बात लिखवा रहा है, उससे रूहुल कुद्स ये लिखवा रहा है, तो सेम टू सेम वही स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें क्या हो गया, थोड़ी सी तब्दीली आ गई। अब खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। लेकिन जब वो यही बात अपने खत में बोलता तो कहता, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की। वहां क्या लिखा, ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और अब कह रहा, देखो खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम उसके क्या हो गए, यानी 5-10 साल पहले की बात है। इंजील में ये कहा गया कि खुदा ने मोहब्बत रखी तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये मोहब्बत की वजह थी। लेकिन अब वो इस मोहब्बत को जान गया है। जब आप इस खत को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो कहता है हमने उस मोहब्बत को चखा, उसको गौर से देखा, उसे छुआ। वो सब कुछ ये कहता है, क्योंकि जब वो इंजील लिख रहा था उस वक्त शायद उसको ये बात रूहुल कुद्स की तरफ से ये नहीं समझ आई। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के क्या बन गए। आप हैरानी हो इस आयत से। वहां कह रहा है खुदा का इकलौता बेटा, यानी खुदा का फर्जंद कौन है, यीशु मसीह। और यहाँ वो कह रहा है कि खुदा ने मोहब्बत की, हम उसके फर्जंद बन गए। आप इस बात से हैरान नहीं हुए कि उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है। यहाँ पे वहां वो यीशु मसीह को कह रहा है कि वो खुदा का क्या है, इकलौता बेटा, यानी एक ही बेटा है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि खुदा ने वो जो मोहब्बत रखी थी उसके सबब से हम क्या हो गए,
फर्जंद हो गए। दरअसल यूहन्ना ही की इंजील पहले बाब की 14वीं आयत में वो इस बात का मुकाशवा साथ ही खोल देता है, वजाहत से नहीं, पूरा एलेबोरेट नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें क्या कर दिया, खुदा के फर्जंद बना दिया, क्योंकि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि किससे पैदा हुए जी, खुदा से पैदा हुए। ये बात उसने खोल दी थी वहां पे, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी आयत लिख के लगाई हुई है और हम इसको बार बार गर्दानते हैं कि खुदा ने जी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा था। लेकिन रोमियो का जब हम खत पढ़ते हैं, उसके रोमियो के खत के 8वें बाब की 29 आयत में आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, वो कहती है कि क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के क्या हों जी, हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में क्या ठहरे। हालेलुया। अभी तो बहुत सारे भाई आ गए हैं, इसका मतलब है कि वो इकलौता, जब वो इकलौता था, जब वो बख्शा गया था तो फिर इकलौता था, लेकिन जब वो मिल गया तो फिर अब वो इकलौता नहीं बल्कि अब वो क्या है, पहलौठा हो गया। इसलिए वो जो पुरानी वाली बात है उसको दोहराने की बजाय एक स्टेप नेक्स्ट आ जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अंजील है वो यीशु मसीह को हमेशा की जिंदगी का सोर्स बताती है, मंबा बताती है। जो यूहन्ना अंजील में फरमाता है, बयान करता है, उसमें वो यीशु मसीह को सोर्स ऑफ लाइफ बयान करता है, वो जिंदगी का मंबा बयान करता है। लेकिन जब वो खत में बयान करता है तो दुनिया की कसरत के सबब से, यानी नेचुरली जितनी भी वर्ड है उसकी कसरत के सबब से वो उनके लिए जिंदगी का तोहफा बयान करता है। अब सोर्स और तोहफा दो चीजें हैं। वहां तो जिंदगी का सोर्स है, यानी उसके सबब से जिंदगी है। जो कोई यीशु मसीह कह रहा है, जो कोई मुझे कर पाएगा उसमें क्या होगी, जिंदगी होगी और कसरत की जिंदगी होगी। लेकिन यहाँ पे खत में वो कहता है कि ये एक तोहफा है उनके लिए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जान लिया उसने उन्हें क्या कर दिया, बेटे बना लिया, मुकर्रर कर लिया, हम शक्ल बना लिया और फिर उनको जलाल भी बख्शा। जब हम पुराने अहदनामे का हवाला पढ़ के किसी को ये सुनाते हैं कि खुदा किसी को अपने जलाल में शरीक नहीं करता है, सुनो गौर से लोगों, तो इसका मतलब है कि हम किसी नबी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि नबी दरअसल ऐसे ही कह रहे थे कि खुदा किसी को अपने जलाल में शरीक नहीं करता। लेकिन जब हम रोमियो के नाम पौलुस का खत रूहुल कुद्स की तहरीक से जो लिखा गया उसमें जब कहता है तो उसमें लिखा है एंड ही शेयर्ड हिज ग्लोरी विद देम, उसने उनको जलाल भी बख्शा। जिनको उसने बेटे बना लिया, मुकर्रर कर लिया, सिर्फ यही नहीं, उसको हम मिरास भी बनाया, उनको हम शाबा भी बनाया और फिर उनको जलाल भी शेयर किया। जब हम इंग्लिश में लफ्ज़ बोलते हैं ना, बख्शा शायद हम इतना ना समझे, लेकिन इंग्लिश में लिखा शेयर। शेयर का मतलब होता है कि आधा तेरा और आधा जो कुछ मेरे पास है तू मिलके मेरे साथ बैठ, इसको शेयर बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि खुदा ने वो जलाल भी अपने लोगों के साथ, जिनको उसने बेटे बना लिया, उनके साथ शेयर किया। ज़रूरी है इस बात को कि हम नेक्स्ट स्टेप को पढ़ें। और याद रखिए कि जब हम पुराने अहदनामे को फोकस कर रहे होते हैं, जब हम पुराने अहदनामे से हवाला जात निकाल कर प्रीच कर रहे होते हैं, तो हम दरअसल कोई गुड न्यूज़ नहीं सुना रहे होते। हम शायद ही अपने आप को मुतमईन करने के लिए, या शायद अपनी तमहीद को लंबा करने के लिए, या शायद हम बहुत सारा उसमें लेक्चर में रंग भरने के लिए कह सकते हैं कि खुदा आपको उस तरीके से बरकत देगा, आसमान की ओस की बरकतें देगा, आपके पास औलाद की बरकतें होंगी, आपके पास भेड़ बकरियों की बरकतें होंगी, आपके पास दुनिया का माल दौलत होगा। हम ये लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए जिसके पास बेटा है उसके पास है, और जिसके पास जिंदगी है बाकी सारी चीजों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। कहता है कि हम उसके
खुदा के फर्जंद और हम हैं भी दुनिया में इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना था। और यूहन्ना को पता है इस बात का कि जब लोगों ने उसके बारे में उसकी मुखालफत की, उसे हसद किया, उसे हसद में सलीब पर चढ़ा दिया, उसकी बेइज्जती की, उसे उसके मुंह पर थूका, तमाचे मारे, तो ये सब कुछ यूहन्ना ने देखा था। इसलिए उसने कहा कि उन्होंने उनको भी नहीं जाना, तो फिर वो हमें भी नहीं जानते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब यीशु मसीह इकलौता बेटा नहीं है। अब चूंकि गैर अक़वाम के अंदर ये बड़ा सवाल पाया जाता है कि आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, और फिर अगर इकलौता बोले तो शायद और भी ज़्यादा मसला उनको लगे कि इकलौता बेटा यहाँ पे। लेकिन याद रखिए कि वो इकलौता इसलिए जाहिर हुआ था ताकि बहुत सारे बेटों को बादशाही में शामिल करे। ये था मुकाशफा जो रूहुल कुद्स अपने लोगों पर खोलना चाहता था। सबसे पहली बात यह है कि देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम उसके क्या है, खुदा के फर्जंद कहलाए। सेकंड उसमें बात वो कहता है, अजीजो हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम और क्या कुछ होंगे। और क्या कुछ से क्या मुराद है? जब कोई शख्स खुदा का बेटा बन गया, यानी वो जो कादर मुतलक खुदा है, ऑलमाइटी गॉड है, जो पूरी कुदरत रखता है और अपनी कुदरत के कलाम से हर चीज को संभालता है, जब वो हमें अपने फर्जंद कहता है, हमें जलाल बख्शता है, हमें अपने बेटे के हम मुशाबा बनाता है, तो फिर और हमें किस चीज की जरूरत है? हमने इस बात तक तो सीख लिया कि जब बेटे बन गए, जब हम खुदा के फर्जंद बन गए, जब हम खुदा के साथ आ गए, तो फिर बाकी दुनिया का भी, खुदा का बंदा यहाँ से कह रहा था, गीत गा रहा था कि हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, तू ही तू है खुदा चाहिए। तो जब खुदा मिल गया तो इसका मतलब है फिर बाकी कुछ भी बाकी नहीं रहता, बाकी किसी चीज की भी हाजत नहीं रहती। फिर उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ईमानदार रासबाज शख्स को, एक मुकद्दस शख्स को, वो जो यीशु के खून से धुल गया, जिसे खुदा ने अपना बेटा बना लिया, फर्जंद बना लिया, जिसे उसने मुकर्रर कर लिया, जिसने उसने यीशु मसीह के हमशाबा बना लिया और जिसके साथ उसने यीशु का जलाल शेयर किया, उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बाकी दुनिया में ये क्या होगा, ये मेरे पास हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं उसको पड़ना चाहिए, क्योंकि जो कुछ उसके अंदर रोशन हो गया उसके बाद बाहर की सारी रोशनी उसके लिए कोई मानी नहीं रखती है। यहाँ पे वो कहता है कि अभी तक तो ये जाहिर हुआ कि हम खुदा के फर्जंद हैं, अभी ये जाहिर नहीं हुआ कि हम और क्या कुछ होंगे। जब हम मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह कहता है गालिब आने वालों के लिए बहुत सारे इनामात बरकते हैं, पोशीदा मन दिया जाएगा, उन्हें खुदा के घर में शतून बनाया जाएगा, उन्हें एक नया नाम दिया जाएगा, उन्हें और बहुत सारी बातें हैं लिखी गई उसमें कि उनको बरकते, ये सारी ये चीज़ें जो है ये देगा जो गालिब आएंगे। ये तो गालिब आने वालों की बात है, लेकिन पौलुस यूहन्ना रसूल यहाँ पे ये फरमाता है कि अभी ये जाहिर हुआ है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम और क्या कुछ, तो और क्या कुछ हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि और हमें क्या कुछ होना चाहिए। चलो इसी हवाले पर देखते हैं, हम अपनी बजाय हम अपनी लॉजिक या अपना कोई अंदाज़ा लगाएं, हम ये इसी हवाले पर गौर करते हैं कि यूहन्ना क्या कहता है कि और हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, कौन जाहिर होगा? यीशु नहीं लिखा है यहाँ, यीशु नहीं। अब आप अगर इंग्लिश में पढ़ें तो यहाँ लिखा क्राइस्ट, यीशु नहीं लिखा। आपको पता है कि जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं तो पतरस रसूल जब वाइज करता है तो उसने क्या, वो कहता है कि उसी यीशु को जिसको तुमने पकड़वा कर मसलूब करवा के मार डाला, खुदा ने से खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। और मैंने एक लेक्चर में बताया था आपको कि यीशु को मसीह होना जरूरी था, क्योंकि जब फरिश्ता
मरियम को ये मैसेज देता है कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोग उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। तो एक बदन जिसका ज़बूर की किताब में वादा किया गया था कि वो सोख्तनी कुर्बानियों से खुश ना हुआ, बल्कि उसने मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया, तो उस बदन का नाम क्या रखा गया, यीशु रखा गया। लेकिन जरूरी था कि वो यीशु क्या होता, मसीह होता। इसलिए जब उसने अपना पहला वाइज किया तो उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे मसीह बनाया है। हालेलुया, मसीह बनाया है। और आपको पता है जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो लिखा रूहुल कुद्स कबूतर की शक्ल पर आकर उन पर क्या हो गया, ठहर गया, उस बदन पर जिसका नाम क्या था, यीशु है। और यीशु ने वो काम किया, उसने अपने लोगों को क्या किया, निजात बख्शी। लेकिन ज़रूरी ये नहीं था, ज़रूरी ये था कि वो यीशु मसीह भी हो, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारे यीशु थे, आए थे, आएंगे और आते रहते हैं ये, लेकिन मसीह जो है वो एक ही है। सो यहाँ पे यूहन्ना इस मुकाशफा को खोलता है और वो कहता है कि हम अभी तक ये नहीं जानते कि हम क्या कुछ होंगे, बस इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, यानी क्राइस्ट जाहिर होगा, तो हम भी उसकी मानिंद होंगे। हालेलुया, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ये यूहन्ना को लिखने की क्या जरूरत थी, उसको वैसा देखेंगे। क्या इसने यीशु मसीह को देखा नहीं था? ये तो यीशु के साथ रहा था, ये तो यीशु के साथ खाया पिया था, ये तो एक घर में रहते थे, ये तो समझने के एक आम इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, सोते खाते पीते बैठते उठते सारा, ये तो यीशु के साथ रहे थे। लेकिन इसके बाद वो कह रहा हम उसको वैसा देखेंगे जैसा वो है। इसका मतलब है कि यीशु वैसा नहीं है जैसा फ़लस्तीन में नजर है। और जब वो यूहन्ना पर मुकाशफा की किताब में जाहिर हुआ है तो फिर वो वैसा नहीं था। वहाँ लिखा उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे आग शोला की मानद है, और उसका सर ऐसा है जैसा एक ऊन की मानद, और उसके पांव खालिस पीतल के मानद है। वो यीशु को मसीह देखता है। हालेलुया, वो मसाशुदा शख्सियत को देख रहा है, वो उस मसीह को देख रहा है जो अज़ल से अब तक है। क्योंकि यीशु ने तो ये कहा था कि ये दाना जब तक ज़मीन पर गिरकर मर नहीं जाता वो फल नहीं, तो इसका मतलब मसीह है। बदन तो अभी भी है लेकिन मसीह। तो फिर वो कहता है कि हम उसकी, यानी जब वो जाहिर होगा, यानी जो मसीह ना जाहिर होगा, बदन जाहिर नहीं होगा, बल्कि कौन जाहिर होगा, मसीह जाहिर होगा, मसाशुदा जाहिर होगा। उसका मतलब है कि कलीसिया मसाशुदा होगी, खुदा के फरजंद जलाल वाले होंगे, उनके अंदर कोई धाक, कोई जुरी, कोई धब्बा नहीं होगा, और वो खुदा को वैसे ही देखेंगे जैसे कि खुदा अपने लोगों को देखना चाहता है। हालेलुया। तो इसलिए वो कहता है कि हम जब मसीह जाहिर होगा तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये नहीं कह रहा कि यीशु वो लंबे बालों वाला, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, सफ़ेद लिबास वाला, ऐसा नहीं, बल्कि वो ये कह रहा है कि जब जलाल बख्शा गया तो दरअसल हम क्या होंगे, सेम टू सेम। और वहाँ पे लिखा उसकी मानिंद होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आपको पता है जब मुबारकबादियों की तालीम, जो पहाड़ी वाज है, जब वो दिया जा रहा था तो उसमें यीशु मसीह ने क्या कहा, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं कि वो खुदा को देखेंगे। इसका मतलब है बाकी कोई देख नहीं। लेकिन ये पाक दिल कहाँ से आएगा, ये पाक दिल कहाँ से आएगा? इस दिल के अंदर तो खून रेजियां, इस दिल के अंदर तो चोरियां, इस दिल के अंदर तो मुकारियां, इस दिल के अंदर तो धोखा, ये सब कुछ भरा हुआ है। और फिर अगर आप पाकी
पाकीज़गी की बात करे तो यहाँ अगली बात के साथ इसको जोड़ना चाहता, कहता और जो कोई, यानी जो कोई मसीह को वैसा देखना चाहता है जैसा वो है, जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, यानी अपने आप को वैसा बनाना चाहता है या उसको वैसा देखना चाहता है, वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा कि वो है। कितनी बड़ी शर्त है यहाँ पर। अगर मसीह के तौर पर आपने उसको जानना है, अगर आपने वो कलमा अपने अंदर महसूस करना है, अगर आपने वही जलाल अपने अंदर देखना है, तो आपको भी वैसा ही पाक बनना पड़ेगा जैसा कि वो है। ऐसा लिखा है कि जैसे नबी पाक है? नहीं। ऐसा लिखा है कि जैसे कोई रसूल पाक है? नहीं। ऐसा लिखा है कि जैसे कोई किताब पाक है? ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ सोर्स की बात करी है, जिंदगी की बात हो रही है कि जैसा वो पाक है, फिर हमें कैसा अपने आप को वैसा पाक करना चाहिए। फिर दोबारा वापस चलते हैं। जब आप पुराने नामे को पढ़ते हैं ना, जब आप नबियों की बात करते हैं, ओ खुदा के नबी ये कलाम में ये लिख दिया, वो लिख दिया, ये हम मसीह को कम फोकस करते हैं, हम मसीह को फोकस नहीं करते, क्योंकि हम बाइबल को अकीदत में पढ़ना चाहते हैं। हम बस स्वाद कमाने की गर्ज से उसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो रूहुल कुद्स का मुकाशवा उसको पाने के लिए हम उसको पढ़ना नहीं चाहते। इसलिए याद रखिए, मैं आपको पुराने नामे में दोबारा लेके जाता हूँ। जब लिखा है कि हम उसको जब ऐसी उम्मीद रखते हैं कि हमें उसको वैसा ही देखना है, तो फिर हमें अपने आप को कैसा करना है? पाक जैसा वो है। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं लिखा गया कि नबियों की तरह, रसूलों की मानंद, किसी किताब की मानंद, किसी की मानंद पाक नहीं, बल्कि किसकी मानंद अपने आप को पाक बनाना है? खुदा की मानंद पाक बनाना। अब मैं आपको स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ। नबियों की पाकीज़गी के बारे में क्या स्टेटमेंट थी? नबी पाकीज़गी के बारे में क्या समझते थे? अगर अय्यूब की बात हम करें ना, तो ये खुदा का बंदा अय्यूब जो है 15वें बाब की 14वीं आयत में कहता है इंसान है क्या कि वो पाक हो, और फिर कहता है जो औरत से पैदा हुआ क्या वो सादिक हो? देखो वो अपने कुदसियों पर, कौन? खुदा की बात कर, कहता देखो वो अपने कुदसियों का इतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं है। ये कौन कह रहा है जी? ये वो बंदा कह रहा है जिसकी किताब शुरू होती है तो खुदा खुद उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे बंदा अय्यूब की मानंद इस पूरी सरजमीन में कोई रासबाज शख्स नहीं है। तो वो अपनी किताब में, यानी वो अपनी हिकमत से, अपनी अकल से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपने फलसफे से ये बयान कर रहा है कि इंसान पाक हो सकता है। कहता खुदा अपने कुदसियों का इत्बार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नजर में क्या है? नापाक है। ये एक बंदे की स्टेटमेंट है। मैं आपको दाऊद की स्टेटमेंट सुनाता हूं। दाऊद नबी, दाऊद खुदा का परस्तार, दाऊद खुदा की रूह से नाचने वाला, गाने वाला शख्स, और जब वो पाकीज़गी की बात करता है तो कहता ऐ मेरे खुदा मेरे अंदर पाक दिल। क्या उसको ये यकीन नहीं था कि वो एक नबी है? वो रूह की तहरीक से खुदा की, आज हम ज़बूर गाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम जब ज़बूर गा रहे हैं तो एक ख़ास मसा या एक ख़ास कोई वजदान हम पर तारी हो जाता है कि हम ज़बूर गा रहे हैं। लेकिन ज़बूर लिखने वाला शख्स खुद क्या कह रहा है कि ऐ खुदा मेरे अंदर क्या कर? पाक दिल पैदा कर। इसका मतलब उसके अंदर पाक दिल नहीं था। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा, ज़बूर की किताब में लिखा। और फिर एक और बंदा यसाया, जिसे अंबिया अकबर के नाम से कहते हैं। हम जब थियोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम टीचिंग बाइबल स्कूल में, सेमिनरीज में तालीम हासिल करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि बाइबल में अंबिया अकबर और अंबिया असगर है, यानी छोटे अंबिया हैं, बड़े अंबिया हैं। किताब के हवाले से उनको बोला जाता है, नबूवत के अतबार से उनकी जो भी स्टेटस बनाया गया हमने कहा। तो यसाया नबी जो है वो, जिसको बारे में कहा जाता है कि उसने 5वीं इंजील लिख दी थी आज से कई हजार साल पहले, तो वो कहता है तब मैं 6ठे बाब की 5वीं यसाया की किताब लिखा, तब मैं बोल उठा के मुझ पर अफसोस है, मैं तो बर्बाद हुआ। ये कब उसने कहा? जब खुदा ने उसे पुकारा, जब खुदा के कुदसियों को देखा, जब खुदा के जलाल को उसने रोया में देखा, तो उसने कहा मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ क्या है? वो ये क्या, हम तो कहते हैं कि वो खुदा का कलाम बोलता था। हम क्या कहते हैं? यसाया क्या बोलता था? खुदा का कलाम बोलता था। वो खुदा का कलाम उसके जरिए से सातर हो रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? मेरे होंठ क्या है? नापाक है।
पता नापाक होठों से वो खुदा का कलाम बयान कर रहा था। कह रहा मेरे होंठ नापाक है और मैं निजस लब लोगों में बसता हूँ। फिर लिखा है एक कुदसी आया और उसने मज़बा में से सुलगता हुआ कोयला लिया और उसके होठों की क्या की, तकदीस की, और उसे कहा अब तू पाक है। ये किन की स्टेटमेंट थी जी? ये नबियों की स्टेटमेंट थी। वो पाकीज़गी के बारे में ये मियार रखते थे। किसी का दिल पाक नहीं, किसी के होंठ पाक नहीं, कोई ये समझता कि इंसान ही पाक नहीं हो सकता। लेकिन खुदा के लोगों में आपको गुड न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ, आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, आपको इंजील सुनाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आइए, और हमारे लिए मसीह में सब कुछ मुमकिन है और सब कुछ मौजूद है। अभी हमें यशायाह को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें मूसा को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें डैनियल को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें पुराने अहद के लोगों को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में जाने, तालीम हासिल करें, अच्छी बात है। लेकिन जब आपके पास सोर्स ऑफ लाइफ है, जब आपके पास खुदा का बर्रा है, जब आपके पास ज़िंदगी है और वो भी हमेशा की ज़िंदगी है, और वो लोग जो पाकीज़गी के बारे में ये स्टेटमेंट करते हैं, अब याद रखिए कि हमारे लिए क्या अंजील और क्या खुशखबरी है। क्रंथियों की कलीसिया को पौलुस रसूल जब रूह की तहरीक में एक खत लिखता है 6 बाब की 11वीं आयत में, तो कहता है कि लालची और शराबी और अय्याश और बुत परस्त और गालियां बकने वाले खुदा की बादशाही में दाखिले ना होंगे। और फिर कहता तुम भी पहले यही थे, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से पाक और रासबाज ठहरे। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना रूह की तहरीक से ये लिखता है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहा था अब उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया तुम पाक हो। नबियों को इस बात का यकीन क्यों नहीं आया? क्या वो खुदा का कलाम नहीं बोलते थे? क्या वो खुदा से कलाम नहीं ले रहे थे? इसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं, वो पाकीज़गी के बारे में क्या मियार रख रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा अब जो मैंने कलाम तुमसे किया उसके सबब से तुम क्या हो? पाक हो। और थिस्सलुनीकियों के पहले खत के 5वें बाब की 23वीं आयत में लिखा, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे। और फिर तीनों चीज़ें मेंशन की गई, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदाम के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज हों। हालेलुया। आप किसको फोकस करते हैं? आपको तो नए अदनामे में ये कहा गया है कि पस कामिल करने वाले। आप पुराने अदनामे को कहाँ फोकस कर रहे हैं? किसको फोकस करना चाहते हैं? कौन है वो जो खुद ये कहते हैं कि पता नहीं इंसान पाक है कि नहीं, हमारे होंठ नापाक है हमारे, लेकिन याद रखिए कि यहाँ हमारी रूह और जान और बदन को उसने क्या कर लिया? क्योंकि उसने हमें क्या कर लिया? खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि हम उसके क्या है? हालेलुया। तो क्या उसके फर्जंद नापाक हैं? नबी नापाक हैं। नबी अपनी स्टेटमेंट है उनकी, वो अपने तरीके से बयान करते हैं। लेकिन याद रखिए कि यहाँ कौन बयान कर रहा है? कलमा खुदा, कलाम खुद। वो तो कलाम को सुनकर कलाम बयान करते थे, लेकिन यहाँ पे कलाम खुद आ गया। और फिर कलाम आया ही नहीं, बल्कि उस कलाम ने वो जो जलाल है उसने अपने लोगों को शरीक करके यीशु मसीह को इकलौता नहीं रहने दिया, बल्कि उसको क्या बना दिया? पहलौठा बना दिया। क्योंकि जब वो पहलौठे को बुलाता है तो कहता सब आकर उसे सिजदा करे, सब उसके साथ रहे, और वो भाइयों के दरमियान क्या करेगा? उसकी खुदा की क्या करेगा? सिताइश करेगा, तमजीद करेगा। इसलिए खुदा के लोगों नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले। बाइबल को अकीदत मत पढ़े, बस मैं 10 दफ़ा उसको घुमा लूँगा, पढ़ लूँगा और स्वाब। मैंने इतने चैप्टर पढ़ लिए, पुरानी किताब पढ़ ली, मैं 4 दफ़ा, मैं 8 दफ़ा पुराना अहदनामा ख़त्म कर दिया। आपने मसीह को कितना पढ़ा है? आपने मसीह को कितना जाना है? और याद रखिए कि अगर रूहुल कुद्स आपके पास नहीं है तो आपको कभी कलाम की समझ नहीं आएगी, चाहे बाइबल को आप चाट लें, खा लें, पानी में घोल कर पी जाएं।
کیونکہ اگر روح القدس ہی ہمیں سمجھاتا ہے، روح القدس نے یہ لکھوایا ہے، اس لیے آپ دنیا میں ہر کوئی جو بھی ہے وہ عالم بنا پھرتا ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا اٹھ کے کھڑا کرتا ہے، بائبل کا یہ کیا ہو گیا، تحریف ہوگی، فلاں ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن یاد رکھیے کہ جو روح القدس والے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ دراصل بائبل کا خدا کیا کہتا ہے. سو نئی بات سنیے، نئی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے، اور یہ وہی دیکھیں گے جو پاک دل ہے. داؤد کی طرح نہیں کہہ رہا میرے اندر پاک دل پیدا کر، بلکہ جو پاک دل ہے. اور یہ کہاں سے پاک دل ہے؟ خدا نے کہا پرانے عہد نامے میں یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ میں گوشت ان کے اندر سے گوشت تین اور پتھر دل ان کے اندر سے نکال دوں گا اور ان کے اندر ایک نیا دل بھر دوں گا. شاید یہ بات نبیوں کی سمجھ میں نہیں آئی، شاید یہ بات داؤد کی سمجھ میں بھی نہیں آئی، لیکن آج خدا کے لوگوں کی سمجھ میں آنی چاہیے یہ بات. یہی تو انجیل ہے، یہی تو گڈ نیوز ہے. اس لیے خدا کے لوگوں اپنے آپ کو ویسا ہی، پھر کہتا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو کیا کرے؟ اٹھا لے جائے. یوحنا یہی تو بات کر رہا تھا، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو. کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یسوع مسیح آپ کے گناہ کو اٹھا کر لے گیا ہے؟ پھر اس بات کا بھی یقین کیجئے کہ آپ اس کے فرزند ہیں. وہ اکلوتا نہیں بلکہ وہ بھائیوں میں کیا ہے؟ پہلوٹا ہے. اس بات کا بھی یقین کر لیجئے کہ اس نے یسوع کے ہمیں کیا کر دیا؟ ہم شکل بنا دیا. اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اس نے اس کے ساتھ ہمیں کیا کر دیا؟ ہم میراث بنا دیا. اس بات کا بھی یقین کر لیجئے کہ جب کہا گیا تھا کہ کسی کو اپنے جلال میں شریک نہیں کرتا، لیکن گڈ نیوز اور خوشخبری یہ ہے کہ اب وہ ہر کسی کو جو اس کا فرزند بن جاتا ہے اسے اپنے جلال میں شریک کرتا ہے. یہی گڈ نیوز ہے. اور خوشخبری پر ایمان لائیں اور مضبوط اور تمنا ہو. خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے.